हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। हमें पता है कि जो कार्बोनिल्स होते हैं CO, वो क्या है कि लिगैंड है। वो क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये मेटल है और ये कार्बोनिल है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तक तो हमें पता है। ये जो बॉन्ड बना है वो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो मेटल के साथ। ठीक है, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे एक इफेक्ट आता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग किस लिगैंड के केस में होती है, तो वो कार्बोनिल लिगैंड्स होते हैं, तो वहां पे दिखाई देती है। तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये आपका मेटल है। इसकी कुछ ना कुछ खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स खुद के होंगे। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल है मेटल का, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कहाँ से एक्सेप्ट करता है? लिगैंड से एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की 2 लोन पेयर्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। अब क्या होता है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन, ये नेगेटिव चार्ज इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट किया जाएगा और वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये मेटल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो चुका है बीच में। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बना है C ट्रिपल बॉन्ड O, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन चुका है मेटल और कार्बोनिल के बीच में। यहाँ तक तो हमें पता है। अब देखो, ये जो मेटल है उसके पास भी उसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो मेटल है वो अपने जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है इसको डोनेट कर देता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में, और ये बॉन्ड ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मेटल और कार्बन के बीच में पहला जो बॉन्ड बना हुआ था वो बॉन्ड कैसा था? सिंगल बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल का, उसने यहाँ पे डोनेट किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। और ये जो कार्बोनिल का बॉन्ड था वो ओपन हो चुका है, तो ट्रिपल से डबल बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले मेटल और कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड था। अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड भी है और एक पाई बॉन्ड भी है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। मतलब मेटल और कार्बन का बॉन्ड जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, और जो कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन, वो वीक हो चुका है, ट्रिपल से डबल बन चुका है। ठीक है, तो अब ये जो ओवरलैपिंग होती है, मतलब मेटल के d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ पाई स्टार, जो ऑर्बिटल रहता है पाई स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ओवरलैप होता है पाई बॉन्ड का ओवरलैप, तो ये परपेंडिकुलर होता है नोडल प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, पाई ओवरलैप इज परपेंडिकुलर to the nodal plane of sigma bond. नोडल प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, उसके नोडल प्लेन को क्या रहता है? पाई ओवरलैप परपेंडिकुलर रहता है। और इस टाइप की जो बॉन्डिंग रहती है जहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इंक्लूड करते हैं, उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। Type of bonding which includes sigma as well as pi bonding is called synergic bonding। सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसी को हम बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं।
मतलब मेटल क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है यहाँ पे। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, पहले तो मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ठीक है। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब इससे क्या होगा आगे। एक क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग has longest CO bond length. Longest CO bond length. नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए ऑप्शन है NiCO4, बी ऑप्शन है कोबाल्ट कार्बोनिल 4 टाइम्स नेगेटिव चार्ज, सी ऑप्शन है यहाँ पे FeCO4 यहाँ पे 2- एंड डी ऑप्शन यहाँ पे है MnCO6+। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो ये आपका मेटल है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे जो मेटल है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ये बैक डोनेशन अच्छे से कर पाएगा। अगर मेटल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो बैक डोनेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। NiCO4 के केस में देखो, NiCO4 पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिगैंड है। COCO4 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक ही नेगेटिव चार्ज है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा मेटल पे, मतलब जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी रहेगी मेटल के ऊपर, मतलब चार्ज जितना ज्यादा रहेगा नेगेटिव चार्ज, उतना ही वो बैक डोनेशन क्या करेगा, अच्छी तरीके से कर पाएगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे, तो यहाँ पे आंसर सी आएगा। समझ में आया? तो जितना ज्यादा वो बैक डोनेशन करेगा उतना ही कार्बोनिल का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाएगा मतलब लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ बनेगी, ट्रिपल से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड लेंथ बनेगी, ठीक है। और जो अदर एग्जाम्पल्स है वो इतनी अच्छी तरह से बैक डोनेशन नहीं कर पाएगा। अगर बैक डोनेशन नहीं करेगा तो क्या होगा, ये कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड ओपन नहीं होगा। ओके, तो देखो अगर आपको कोई पूछता है कि मेटल एंड कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरीके से यहां से ये बैक डोनेशन करेगा, CO की जो बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कब करेगी, इंक्रीजेस व्हेन metal ion have high electron density. ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी एंड मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस। जब बैक बॉन्डिंग होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती है एंड मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स। NiCO4, टेट्राकार्बोनिल निकेल बोलते हैं इसको, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। पेंटाकार्बोनिल आयन, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp3 आता है। CrCO6,
दीज आर सम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट दिखाया जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट से क्या होता है, मेटल बैक डोनेशन करता है, मतलब पाई स्टार एंटीमोनिक ऑर्बिटल में कार्बोनिल के डोनेट करता है, और इससे क्या होता है, मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। मतलब मेटल कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। और जो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो बॉन्ड वीक बनता है, और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।